बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए लाइक अभी कर दे और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इससे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी आने वाले महीनों से पहले पहले पूरा हो जाएगा। यूनिवर्स तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे बच्चे, तो तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिलेगा तुम्हें, जो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, इस समाज ने तुमसे जो खुशियाँ छीनी तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे। घूमने फिरने जाऊंगा और अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गई थी। पर यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाली है। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो मेरे बच्चे, इसीलिए यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो। यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को। और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती मेरे बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो। आप अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारी माता सबसे ज्यादा खुश तभी होती और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइन देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम इस अवसर का फायदा उठाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किस्म है। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता की शक्तियों से जुट गए हो। तब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करे या ना करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुमने लोगों के पीछे भागते हो ना, खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए अब लोग और खुशी है तुम्हारे पीछे भागेंगे। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे बच्चे, पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत चाहे। तुम उन्हें माफ करके अपने बगल में बैठा लो, पर हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा सिर्फ जहर ही उगलता है और जिन लोगों की खुद कोई इज्जत नहीं है उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो। मेरे बच्चे, जिसके तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन ताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा आने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास करने के लिए आई लव यू माँ लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे बच्चे, जब वह लोग जो तुम्हें छोड़ कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर
तुमसे माफी मांगेंगे मेरे बच्चे, इसीलिए अभी जिसको जाना है उसे जाने दो। यही मौका है जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको अपनी असली फितरत दिखाने दो। यह तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारी सफलता में जितनी भीड़ कम होगी उतना ही अच्छा होगा, और उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा खुशियां देगा यह ब्रह्मांड तुम्हें। आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो, और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकाल कर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस कूड़े को जला दो और ब्रह्मांड से यह बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकाल कर फेंक रहा हूँ। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूँ अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। माता, आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूँ मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटकर पीछे नहीं देखूंगा और नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा, और ना यह सोचूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने प्रेम में बहुत दुख सहा है, एक सच्चे जीवन साथी की तलाश में भी बहुत ही लंबा समय गुजार दिया है। तुम जो कि एक पवित्र पुण्य आत्मा हो, तुम सदा ही प्रेम के लिए तरस से आए हो, सदा ही बेहतर भविष्य के लिए तरस से आए हो। लेकिन अब तक तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटित नहीं हो रही थी जो तुम्हारे प्रेम और जीत को एक साथ दिला सके। लेकिन मेरे बच्चे, अब परिस्थितियां विपरीत हो रही है, ग्रहों की चाल बदल रही है। अब मेरी नजर तुम पर पड़ चुकी है, इसलिए आज तुम्हें यह दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ संदेश मिल रहा है। तुम्हें आज इस संदेश को पूरा सुनना है, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसे प्रेम का प्रवेश होने वाला है जिसे तुमने सदा से चाहा तो है, लेकिन जो तुम्हें अब तक हासिल नहीं हो पा रहा था। कुछ काली शक्तियां हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। कुछ लोगों की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रही थी, जिसके चलते ना तुम सही मार्गदर्शन ले पा रहे थे, ना ही सही दिशा की तरफ कदम बढ़ा पा रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब परिस्थिति बदल रही है, चीजें बदल रही हैं। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में करने की योजनाएं बन रही हैं। अब नए जीव का भी जन्म हुआ है, ऐसे जीव जो तुम्हारी परिस्थितियों को सकारात्मक करने में इस संसार में अपना योगदान प्रस्तुत करेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम तक दिव्यता की रोशनी छाने वाली है, यह लहर पहुंचने वाली है। इसे तुम्हें सहज स्वीकार करना है, इसे पूर्ण मनोभाव से अपने भीतर उतारना है और इसके आवाज में अपनी आवाज खोजनी है। मेरे बच्चे, अब बहुत बड़ा बदलाव करने की तैयारी चल पड़ी है। यह बदलाव तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी भव्यता लेकर आएगा। अब ग्रह उस छिद्र की ओर बढ़ रहे हैं जहां से सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और बच जाती है। मेरे बच्चे, अब दिव्यता और भव्यता से भरी हुई सकारात्मक ऊर्जा, और इस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अब तुम्हारे जीवन में पड़ने वाला है। अतीत में भी होगा या भविष्य में भी होगा या वर्तमान में भी हो रहा है। यह तुम्हारी नजरों से छिपा हुआ है, लेकिन यह घटित हो रहा है तुम्हारे पीठ पीछे, यह घटित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी जीत को आकर्षित करना होगा, इसकी पुष्टि करनी होगी। भाग्यशाली संख्या 999 लिखकर इसकी तत्काल पुष्टि करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार वालों का और तुम्हारा अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। जिस समय का तुम्हें बरसों से इंतजार था, अब वह समय नजदीक आने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है बहुत अधिक प्रयास करते, मैंने तुम्हें देखा है बहुत मेहनत करते हुए। तुम सदैव ही अपने परिवार के जीवन में खुशियों को लाना चाहते हो। भले ही तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे सदस्य मौजूद हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन तुम उनकी भी सहायता करते हो, उनको भी खुश रखते हो। मेरे बच्चे, तुमने सदैव ही दूसरों की सहायता पूरे सच्चे दिल से की है, लेकिन जीवन में कई बार तुम हार भी गए हो। तुमने निराशा से भरा हुआ जीवन भी जिया है और एक बार भी मुझसे शिकायत नहीं की है, इसलिए मैं तुमसे आज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सफलता का आगमन होने जा रहा है। क्या तुम तैयार हो उस सफलता को प्राप्त करने के लिए? यदि हाँ,
तो अभी जय हो माता रानी अवश्य लिखना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन से सारी परेशानियों को अब मैं दूर करने आ रही हूँ। तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करने आ रही हूँ जो तुम मुझसे मांगते आए हो। तुम्हारे जीवन से मैं सारी कड़वाहट को मिटाने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम जब जब निराश हुए हो, मैंने तुम्हें अपने संदेशों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारी ओर भेजा है। मैंने तुम्हें अलग प्रकार की शक्ति प्रदान की है, तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, तुम्हें नया मार्ग, नई राह दिखाई है और मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर तुम चल भी रहे हो। मेरे द्वारा कही गई हर बात का तुमने मान भी रखा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अटूट भक्ति और भाव से मैं अत्यधिक खुश हूँ। मैंने तुमसे सदैव बोला भी है, तुम धैर्य रखो, सब्र करो और बिल्कुल भी घबराओ नहीं। तुम्हारा समय अवश्य ही बदलेगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है। तुमने धैर्य रखा है, सब्र किया है, तो अब उसका परिणाम तुम्हें अवश्य मिलने वाला है। बहुत बड़े सौभाग्य के रूप में वह तुम्हें कई गुना होकर प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारे चिंताओं का कारण क्या है और कौन है। उनमें से कुछ तुम्हारे अपने परिवार के ही लोग हैं। यही तुम्हारी चिंता का कारण है। मैं सब देख रही हूँ कि तुम सबके लिए बहुत कुछ करते आए हो और करते रहते हो, लेकिन तुम्हारे ही परिवार के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो तुम्हें नहीं मानते, जो तुम्हारा उपहास हर किसी के सामने कर दिया करते हैं और पलट कर तुमसे माफी भी नहीं मांगते। और तुम इतने कोमल हृदय के इंसान हो कि उनको माफ करके उनकी ही सहायता करने पहुंच जाते हो। मेरे बच्चे, जब तुम्हें यह बात पता है कि वह कौन से लोग हैं जो तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, तो फिर तुम क्यों उनकी सहायता करने उनके पास चले जाते हो? इसका जवाब दो। तुम्हारा चुप रहना मुझे भी खल रहा है। मैं तुम्हें इस कदर निराश होता हुआ नहीं देख सकती। तुम अपने चुप्पी को तोड़ो। मेरे बच्चे, तुम सच जानकर भी चुप हो। इस तरह से चुप मत रहो, अपनी चुप्पी को तोड़ो, वरना सही की जगह गलत हो जाएगा, अर्थ की जगह अनर्थ हो जाएगा। मेरे बच्चे, उसी सदस्य की वजह से तुम्हारे घर में जो दुख का माहौल है, उस माहौल को देखकर तुम और भी ज्यादा दुखी हो जाते हो और सोच रहे हो कि कब यह माहौल खुशियों के माहौल में परिवर्तित हो जाए। इसलिए तुम बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। अब तुम्हारे परिवार का वह सदस्य भी सुधरने वाला है, वह सभी से माफी भी मांगने वाला है, तुमसे भी वह क्षमा मांगेगा। और साथ ही याद रखो कि तुम्हारे जीवन में कोई और प्रवेश करने वाला है। क्या तुम जानते हो कि वह कौन हो सकता है? मेरे बच्चे, तुम्हारे बचपन का साथी, तुम्हारा आत्मसंगी, तुम्हारा वास्तविक प्रेम। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि आखिर कौन था जो तुम्हें बचपन से ही प्रेम किया करता था और तुम्हें बताया भी नहीं। तो आज सच्चाई को मुझे सुन लो मेरे बच्चे, कोई है जो तुम्हें सदा से ही सच्चा प्रेम करता आया है और आज भी वह तुम पर चुपके से नजर बनाए रखता है। तुम क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, किसके जीवन साथी बन रहे हो, यह सब कुछ वह निरंतर पता करता रहता है। मेरे बच्चे, उसको जब भी तुम्हारी याद आती थी बचपन से ही, तब वह तुम्हारी छवि को याद करके तुम्हारी तस्वीर को सीने से लगाकर तुमसे प्रेम की बातें किया करता था और प्रतिदिन तुमसे मिलने की मुझसे प्रार्थनाएं भी किया करता था। तुम जब भी उसके घर के सामने से गुजरते थे तो वह अपने खिड़की से तुम्हें देखा करता था। उसे महसूस होता था कि तुम उसके करीब हो और उसे देख रहे हो, सुन रहे हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हें अपना बनाने के लिए बहुत सारी मन्नतें भी मांग बैठा। कभी कभी तो वह यह सोचता है कि क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो गई है। वह सदा से ही तुम्हें पाने के लिए दुआएं किया करता था, तुम्हारी लंबी आयु के लिए भी प्रार्थनाएं किया करता था, लेकिन जब भी वह तुम्हें किसी और के साथ देखता था तो उसे ऐसा लगता था कि उसकी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो चुकी है, कि वह टूट चुका है। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मेरे बच्चे, वह कुछ समझ भी नहीं पाता था। वह तो सदा से ही तुमसे प्रेम करता आया है और वह यह जानता है कि तुम उसके प्रेम से अपरिचित हो। वह निरंतर यह सोचता था कि जब वह तुम्हें इतना
प्रेम कर रहा है, तो आखिर यह तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है मेरे बच्चे? वह सदा से ही तुमसे अपनी बातें कहना चाहता था, तुम भी उससे प्रेम करते हो, यह सुनने के लिए वह सदा से ही बेचैन रहता था मेरे बच्चे। वह तुम्हारा आत्मसंगी है, कई सदियों से वह तुम्हारा साथी है, तुम्हारे साथ उसने अपना सारा जीवन व्यतीत किया है, तुम्हारे साथ ही साथ उसका उठना बैठना भी रहा है। यह जिस रूप में तुम देखते हो वैसा नहीं था, यह इससे भिन्न था मेरे बच्चे। जो इस जगत में होता है ऐसा ही मनुष्य के विचारों में भी होता है, यह गुण रहस्य है। तुम सदा से ही उससे प्रेम करते आए थे, हर जन्म में तुमने उसका साथ दिया था, उसकी आंखों में एक आंसू भी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जब भी कोई उसे परेशान करता था तो तुम उसके लिए सबसे लड़ भी जाया करते थे और सबसे कहते थे कि वही तुम्हारा सच्चा जीवन साथी है। कोई उसे कुछ भी ना कहे, उसे कुछ भी ना बोले मेरे बच्चे, तुमने सदा ही उसे प्रेम दिया था और वह इस जन्म में भी तुमसे उसी प्रकार की उम्मीद लगाए बैठा है। वह सदा से ही तुम्हारा हो जाना चाहता था और आज भी उसके मन में यह आकांक्षा बैठी है, इसलिए वह अब भी तुम्हारी आस में बैठा है, तुम्हारा हो जाना चाहता है। वह सदा यह चाहता है कि वह कभी तुमसे दूर ना हो और तुम दोनों का मिलन सदा के लिए हो जाए मेरे बच्चे। वह आज भी तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है, अब तुम्हें भी उसके प्रेम को समझने की आवश्यकता है। आपके रहते हैं वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तुम्हें अब व्यर्थ की चिंताएं छोड़कर बस यह सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपनी ऊर्जा पर ध्यान दूंगा माता। जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है तो मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होगा और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगी मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगी और तुम्हारे सारे शत्रुओं का, सारे नकारात्मक ऊर्जा का नाश करूंगी। तुम्हें इतने बड़े अवसर मिलने वाले हैं जिससे तुम्हारे आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ होगी, बहुत जलन होगी उन लोगों को तुमसे, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत देना मेरे बच्चे। तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य पर होना चाहिए। तुच्छ लोगों की तुच्छ बातों से तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा अपनी सच्चाई पर और अपनी शक्तियों पर यकीन रखना कि तो तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगी। और जब तुम अपने सपनों के लिए जीने लगोगे, लोगों के पीछे भागना छोड़ दोगे, उनकी बातों पर व्यर्थ में रोना छोड़ दोगे, तभी तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तभी यह नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए जाएगी, क्योंकि वह नकारात्मकता तुम्हारे अंदर बस गई है मेरे बच्चे। तुम सोचते हो तुम्हारे दिमाग में बस गई है नकारात्मकता। तुम सारी बातों को पीछे छोड़कर आज से बस अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ और आने वाले अवसर के लिए और खुशियों के लिए तैयार हो जाओ। तुमसे जो कुछ भी छीना गया है उससे 100 गुना ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है, इसलिए अपनी माता रानी के लिए सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के इस संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे प्रिय बच्चे। आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है, इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा मेरे बच्चे। इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए मेरे बच्चे। जो आपके एनिमल्स बने हुए हैं वह क्यों घबरा रहे हैं, वो यूं अंदर ही अंदर मन ही मन को चक्कर आ रहे हैं, किसी को कुछ कहने लायक नहीं है कुछ करने लायक नहीं। बच्चे, मेरे बच्चे, मुझे दिखाई दे रही है कि जो आपके करंट सिचुएशन है उसमें कि आप अकेले हैं, पर आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ हर समय आपके ईश्वर रहते हैं, हर समय परमात्मा रहते हैं आपके साथ, क्योंकि जो भी नेगेटिव लोग हैं उनका जो मेन मोटिव है आपको अकेला करना, आपको आपके ही पार्टनर के द्वारा टॉर्चर कराना। क्योंकि देखिए, जब अपने दुख देते हैं तो वह इंसान खत्म हो जाता है। जब अपना नियर, बिल्कुल अपना डियर, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, जो भी है, अगर कोई नजदीकी इंसान तोड़े ना तो वह इंसान बिखर करके उसका वजूद खत्म हो जाता है। जो कमजोर लोग होते हैं
जिनके अंदर ताकत नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती, उनके बारे में बात कर रही हूँ। जो लोग इस तरीके की गेम बजा रहे हैं, अगर वही चीज उनके साथ हो जाए ना तो वो इस जिंदा ही ना बचेगा, इस धरती पर रहने लायक उनका जीवन ही ना हो। लेकिन आपको यह जो अकेलापन लोगों को लगते हैं, आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपकी माता रानी जी हैं, आपके ईश्वर हैं। दिव्य शक्तियां हर समय आपके साथ रहती हैं। क्या आप माता रानी की महिला पर विश्वास रखते हैं? तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, आप भीतर से प्रसन्न रहते हैं और आपके अंदर गजब का साहस है, कलेज है, इतनी हिम्मत है, आपके अंदर इतना साहस है आपके अंदर। अब यह साहस का मतलब यह नहीं होता कि सामने से जाकर आप किसी का सर छोड़ दो या किसी का सर फाड़ दो, नहीं, यह साहस नहीं होता। ये इंसान की कमजोरी होती है, वीकनेस होती है। जो इंसान जितना ज्यादा साहसी होता है, अंदर से मजबूत होता है, वह बाहर से उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, वह उतना ही ज्यादा लोगों के सामने झुक जाएगा। जो इंसान कभी झुकता नहीं है ना अकड़ है, वह इंसान अंदर से उतना ही खाली है, ठसका है। स्थितियां और परिस्थितियां उसको ऐसे तोड़ेगी, फिर वह कड़क करके, बिखर करके चूर चूर हो जाएगा, वो टिकने लायक नहीं बचेगा। यह होता है जो इंसान अंदर से मजबूत होते हैं ना, वह बहुत झुकावदार, वह झुकते हैं लोगों के सामने। तो आप ऐसे इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, भगवान तो नहीं है भले ही दिव्य शक्तियां आपका सपोर्ट कर रही है, ईश्वर आपको चला रहे हैं, लेकिन पास्ट में आपने भी बहुत मिस्टेक्स करी है, गलतियां करी हैं। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं कि मैं किसी से उलझ नहीं, मैं कभी किसी से लड़ाई नहीं करूंगा, भले ही मुझे कोई मेरे पीठ पीछे गाली दे, भले ही मेरे पीठ पीछे कोई बातें करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वैसे हो गए हैं कि ठीक है, अगर कोई सामने से आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे तो आप उसके सामने स्माइल कर दो कि ठीक है भाई, मैं गलत हूँ और तुम ठीक हो। या कोई भी आपको किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आप कुछ जवाब नहीं देते, सिर्फ आप आंखों से उसको घूर देते हो और वो खुद इंसान बेशर्म हो जाए। इस तरीके की आपकी एक पावरफुल एनर्जी में आप आ गए हैं। यह होती है परमात्मा की शक्तियां, यानी अपने वाइब्रेशन से ही सब कुछ समझा देना, आपको कहने की जरूरत ना पड़े। मेरे बच्चे, हर एक इंसान के वाइब्रेशन होते हैं और जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोगन है, यह आपके वाइब्रेशन को पढ़ रहे हैं। यह आपके अंदर कुछ दिव्य शक्तियां हैं, कुछ तो है आपके अंदर के। इतना गलत होने के बाद कोई इंसान कैसे जी सकता है? अगर यह 2% के लोग जो यह खुद है ना, इनके साथ यह हरकतें हो जाए ना, मैं कहूँ यह सारे पूरे देश में झंडा गाड़ देंगे अपनी बदमाशियां का और रोना पीटना शुरू कर देंगे। लेकिन आप जो है एक अलग तरीके के इंसान हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप धर्म से चलने वाले हैं। अब कभी भी अधर्मी आचरण या गंदा आचरण आप नहीं करेंगे। आपके अंदर एक शालीनता है और यह शालीनता ही इंसान की मजबूती होती है। जो इंसान शालीन नहीं होते, दिखावा पसंद जो लोग होते हैं ना, वह अंदर से उतने ही खाली होते हैं। आपको किसी भी तरीके का कुछ शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा लोगों की ना बहुत शौक होती है, कहीं घूमने फिरने गए या लोगों को ही तो शो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुछ शो कर रहे हैं। आपके अंदर यह चीजें नहीं होंगी। आपको शो ऑफ करना अच्छा लगता होगा, या कुछ कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं या कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं। जो इंसान खाली होते हैं ना, अंदर से जिनके पास कुछ नहीं होता, वह बाहरी चीजों को शो करके बाहर से हैप्पीनेस ढूंढते हैं कि हमने सो करा, अब लोग देखेंगे, इससे हमें खुशी मिला तो क्या है, एक बाहर ही खुशी ढूंढते हैं। आप ऐसे नहीं हैं, आपके अंदर में इतनी खुशियां कि आपको यह दिखावा है ही नहीं पसंद। आप दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। जो चीज नहीं आप अपनी समेट करके रखेंगे, पर आप शो कभी भी नहीं करेंगे। यह आपकी नेचर मुझे दिख रही है। और जितना इंसान जो खाली होता अंदर से, वह बाहरी तरीके से शो ऑफ करने में लगा रहता है। तो यह आपकी जो शालीनता है ना, यह दिव्य शालीनता है, यह सब में नहीं होती। आपके अंदर एक सभ्यता है, एक शालीनता है। किसी भी तरीके का जो असभ्य व्यवहार होता है